हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सरल रेखा का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। व्यापक समीकरण इस रूप में होगा जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी सरल रेखा का व्यापक समीकरण इस रूप में होता है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और आप जो भी इक्वेशन निकाल रहे थे इसके पहले वाले जितने भी आप एक्सरसाइज 10.1 पढ़े, 10.2 पढ़े, तो हम लोग देख रहे थे कि कोई भी सरल रेखा जो हो रही थी उसका समीकरण जो हम उत्तर में प्राप्त कर रहे थे वहां क्या था? तो वह दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ही दिख रहा था। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, इसलिए किसी सरल रेखा का व्यापक समीकरण भी यही होगा। देख रहे थे ना, अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने सरल रेखा के कितने सारे समीकरण निकाले, बहुत सारे रेखाओं के समीकरण हमने निकाले। तो वहां देखे थे कि कोई भी जो समीकरण निकल के प्राप्त हो रहा था वह दो चर वाला रैखिक समीकरण ही हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसका व्यापक रूप ये होगा। अब इस व्यापक रूप से हम लोग इसके अलग अलग फॉर्म में कैसे बदलेंगे इसको समझने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं, ढाल अंतःखंड रूप। पहला नंबर इसका है ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास किसी सरल रेखा का समीकरण दिया हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस तरह से दिया हो, तो इसे हम लोग ढाल अंतःखंड रूप में कैसे बदलेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ढाल अंतःखंड रूप में यह b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हमें क्या करना होगा ढाल अंतःखंड रूप में? तो हमने देखा था ढाल अंतःखंड रूप में अगर किसी रेखा का समीकरण हमने देखा था y बराबर में mx प्लस c, जहां m ढाल होता था और c अंतःखंड होता था। हम लोग देखे थे ना जी। चलिए पढ़े हुए हम लोग फॉर्मूला ढाल अंतःखंड रूप में, यानी कि हमें इधर y को रखना है और बाकी सब किसी को इधर भेज देना है। तो मैं by को इधर रखता हूं, इन सबको उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का ax और माइनस का c, इसको मैं भाग में भेज दूंगा। तो b को भाग में भेजूंगा तो माइनस का a बटा bx और माइनस का c बटा b। यानी कि यह देख रहे हैं ना, यह जो रूप देख रहे हैं y बराबर में, ये आपका m हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। ढाल जो होगा वह माइनस a बटा b हो जाएगा, और अंतःखंड जो होगा अंतःखंड आपका क्या हो जाएगा? ये होगा माइनस c बाई b। तो हमने देखा था y बराबर mx प्लस c, यह किस रूप में था? जब रेखा y अक्ष पे c अंतःखंड काटती है, यानी कि यह y अक्ष का अंतःखंड होगा। यह जो अंतःखंड जो देख रहे हैं यह अंतःखंड क्या है? y अक्ष का अंतःखंड है। तो यह y अक्ष का अंतःखंड हुआ और ढाल इस रेखा का माइनस a बटा b हुआ। समझ गए? तो अब हम लोग इसे कैसे किसी समीकरण के लिए प्रयोग करेंगे। मान लो एक आपके पास क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। इसे हमें ढाल अंतःखंड रूप में बदलकर इसका ढाल निकालना है और y अक्ष का अंतःखंड निकालना है। y अक्ष का अंतःखंड क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों को मैं उधर भेजूंगा, 3y बराबर में माइनस का 2x और प्लस का 7 हो जाएगा, इसको भाग में दूंगा, y बराबर आ जाएगा माइनस का 2 बटा 3x प्लस में 7 बटा 3। यानी कि यहाँ से इस रेखा का ढाल निकल गया माइनस 2 बटा 3, और अंतःखंड जो निकला y अक्ष का अंतःखंड जो निकला वह अंतःखंड 7 बटा 3 रहा। अंतःखंड क्या रहा? 7 बटा 3। अच्छा, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठा होगा कि सर आप तो कह रहे हैं कि ये y अक्ष का अंतःखंड है, तो x अक्ष का अंतःखंड क्या होगा? तो x अक्ष का अंतःखंड ज्ञात करने के लिए मैंने बता रखा है कि जब ढाल m हो तथा x अक्ष पर अंतःखंड
अंतःखंड डी हो तो रेखा का समीकरण y बराबर में m x माइनस डी होता है। ये इस रूप में होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया हो तो हमें पहले इस रूप में इसे बदलना होगा। कैसे बदलेंगे समझिए। मैं क्या करूंगा, इस y वालों की इधर छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाऊंगा। by बराबर माइनस का ax माइनस का c, इसको भाग में भेजूंगा तो y बराबर में माइनस a बट्टा bx और माइनस का c बट्टा b। हमें इस रूल में क्या दिख रहा है कि अंदर सिर्फ x अकेले होगा, बाकी जो भी कॉमन होगा उसके साथ जो भी उसका गुणांक होगा सबको बाहर निकालेंगे, यानी माइनस a बट्टा b यहाँ कॉमन करेंगे, माइनस a बट्टा b यहाँ कॉमन करेंगे। x यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देख रहे हो ना माइनस कॉमन हो रहा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ माइनस ही रखना है, x माइनस डी देख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ प्लस ना देकर माइनस ही देके दोबारा एक अंदर माइनस दे दूंगा, ताकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाए। ठीक है, और हमारा ये वाला भी काम हो जाए, माइनस भी रह जाए यहाँ और ये चीज भी फुलफिल करे। माइनस कॉमन की है ना तो यहाँ तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस माइनस में 2 बार लिखूंगा तो ये प्लस भी हो सकता है, और ये वाला भी काम हमारा हो जाएगा, x माइनस भी यहाँ पे आ गया। चलिए यहाँ पे क्या रखोगे ताकि गुना करने पे ये पुनः प्राप्त हो जाए, तो मैं यहाँ c रख देता हूँ और बटा में a रख देता हूँ। देखो गुना करेंगे a से a कट जाएगा, माइनस c बटा b आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना ये। चलिए तो देख रहे हैं कि इस रूप में बदल गए, यानी कि यहाँ पे अब ढाल कितना हो गया, आपका ढाल माइनस का a बटा b और x अक्ष पर अंतःखंड क्या रहा, x अक्ष पर अंतःखंड क्या रहा, तो x अक्ष पर अंतःखंड जो होगा वह माइनस का c बटा a आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई रेखा दी गई है, रेखा का समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब कह दे कि इसका x अक्ष पर अंतःखंड बताइए और ढाल बताइए। इसके पहले मैंने देखा y अक्ष पर अंतःखंड निकाला, y अक्ष पर अंतःखंड और ढाल निकाले थे, यहाँ x अक्ष पर अंतःखंड निकालना है, यानी कि हमें इस रूप में इसे बदलना होगा। चलिए तो मैं इन दोनों को उधर ले जाऊंगा, 3y बराबर में माइनस का 2x और प्लस का 7। 3y बराबर में यहाँ से माइनस 2 मैं कॉमन करूंगा, क्योंकि मैंने देखा था अभी कि जब ढाल आपका m हो और x अक्ष पर अंतःखंड d हो तो उसके लिए रेखा का समीकरण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, m इंटू एक्स माइनस डी होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ -2 कॉमन कर रहा हूँ। x माइनस 7 बटा 2, देख लो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना होगा तो 7 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना इस रूप में बदल गया, और इसको अब मैं भाग में भेज दूंगा, समझे ना, इस 3 को मैं यहाँ पे अब भाग में भेज दूंगा। चलिए तो 3 को यहाँ भाग में भेज देते हैं, तो y बराबर में जाएगा -2/3 x माइनस 7/2। समझ में आया? देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ ढाल आपका -2 बटा 3 हो जाएगा, -2 बटा 3 हो जाएगा, और अंतःखंड x अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, अंतःखंड x अक्ष के बारे में हम लोग बात करें, x अक्ष का अंतःखंड क्या होगा 7 बटा 2 हो जाएगा, प्लस का 7 बटा 2। तो इसी तरह से हम लोग अंतःखंड ढाल अंतःखंड रूप में बदलेंगे। तो देखना होगा आपके पास जो समीकरण दिया होगा उससे आपसे पूछ रहा होगा कि ढाल और x अक्ष का अंतःखंड पूछ रहा है या y अक्ष का अंतःखंड पूछ रहा है। तो अगर x अक्ष का अंतःखंड पूछेगा तो दूसरे वाले तरीके से, और y अक्ष का अंतःखंड पूछेगा तो इस वाले तरीके से हमें बनाना होगा। चलिए अगला देखते हैं अंतःखंड रूप। चलिए अब अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। मान लेते हैं, माना किसी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, अच्छा हम लोग अंतःखंड रूप में पढ़े हुए हैं कि अगर अंतःखंड a और b है तो रेखा का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होता है, यही ना होता है। तो हमें जब अंतःखंड a और b x अक्ष पे और y अक्ष पे अंतःखंड a और b दिए हुए हो तो उसका रेखा का समीकरण ये फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं। तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा इस रूप में। ठीक है, इस रूप में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ध्यान रखना कि जब अंतःखंड रूप में ट्रांसफॉर्म करने की बात आएगी तो c कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सी को उधर भेज देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में माइनस सी। अब इसको मैं भाग में लाता हूं, उधर 1 छोड़ता हूं और उसको भाग में लाता हूं, तो ए एक्स बटा में माइनस सी प्लस बी वाई बटा में माइनस सी बराबर 1। इसको नीचे पलट देंगे क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ एक्स अकेले है, तो एक्स बटा में माइनस का सी बटा ए और प्लस में वाई बटा में माइनस का सी बटा बी बराबर में 1। यही ना होगा आपका। तो ये आपका ढाल, ये तो सॉरी ये जो देख रहे हैं ये आपका अंतःखंड रूप में बदल गया, देख रहे हैं ना, इसी फॉर्म में आ गया है। यानी कि यहाँ पे आपका एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या हुआ, एक्स अक्ष का अंतःखंड आपका माइनस का सी बटा ए हुआ, और वाई अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष का अंतःखंड क्या हुआ, वाई अक्ष का अंतःखंड यहाँ माइनस का सी बटा बी रहा। समझ गए। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास समीकरण दिया हो, जैसे मैंने पहले जो लिया था वही ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब पूछ दे कि इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ अंतःखंड बताइए, तो देख रहे हैं ना सी तो 0 के बराबर नहीं है ना, चलिए इसको उधर भेजते हैं। 2x प्लस 3y बराबर में प्लस का 7, इधर भाग में लाता हूँ, 2x बाई 7 3y बाई 7 बराबर में 1। यही ना हो जाएगा। चलिए ये पलट जाएगा, ये नीचे आएगा, तो x बटा में 7/2 और प्लस y बटा में 7/3, समझ गए ना, बराबर में 1 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं, देख लीजिए ये x अक्ष का अंतःखंड क्या हुआ, x अक्ष का अंतःखंड 7/2 हुआ, और y अक्ष का अंतःखंड, y अक्ष का अंतःखंड क्या हुआ, 7/3 हुआ। समझ में आया, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं लंब रूप में। ठीक है, तो लंब रूप में हम लोग पढ़े हुए हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में p। p क्या होती है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए लंबी दूरी p है, और यहाँ पे इसके द्वारा बना हुआ कोण जो है अल्फा है, तब रेखा का समीकरण यह होता है। तो मैं यहाँ मान लेता हूं, माना सरल रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p है। और यह भी मान लेते हैं, माना दी गई रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। दी गई रेखा का समीकरण यह है। ठीक है, अब इन दोनों से देखिए, इससे और इससे, है ना, इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के अगर बात कर, दोनों एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, तो अगर हम इनके अनुपातों को ले लें, इनके गुणांकों के अनुपातों को ले लें, यानी कि cos अल्फा बटा में a sin अल्फा बटा में b, है ना, और बराबर में, अच्छा इस c को मैं उधर लेके चला जाता हूं, या p को ही इधर लेके चला जाऊं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। तो p बटा में अगर c को उधर जाता हूं तो माइनस c हो जाएगा। मैं इसे k मान लेता हूं। तो अगर मैं यहां से cos अल्फा के वैल्यू की बात करूं, तो अगर मैं इसको k के बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से a k, और इसको इसके बराबर करूंगा तो sin अल्फा का वैल्यू k b या b के लिख सकते हैं, और p का वैल्यू माइनस का c के लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको मैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा बराबर में ak का स्क्वायर प्लस में bk का स्क्वायर। चलिए, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर, या a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो यहाँ k स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, इसको भाग में भेज देंगे, तो यहां से k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी k का मान आ जाएगा
प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा 1 का रूट तो 1 ही ना होगा, तो 1 को ऐसे ही लिख देते हैं 1 और बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमने के का मान निकाल लिया जो माना था। तो अगर मैं कॉस अल्फा के मान की बात करूं तो वह हो जाएगा आपका ए के था, यानी कि कॉस अल्फा का मान प्लस माइनस ए बटा के का वैल्यू रख देते हैं और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा साइन अल्फा के वैल्यू की बात करूं तो वह बी के था ना, यानी हो जाएगा प्लस माइनस बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने के का मान यहां रख दिया, ठीक है। अच्छा पी के वैल्यू की बात करें तो पी का वैल्यू जो लंबी दूरी है वह माइनस का सी के था, यानी कि माइनस का सी और माइनस का सी है और यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है ना, ऊपर के का वैल्यू प्लस माइनस है तो ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर किसी रेखा का समीकरण ए स्क्वायर प्लस सॉरी किसी रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो अगर मुझे अल्फा का मान निकालना होगा तो ये मैं सूत्र लगाऊंगा, कॉस अल्फा बराबर ये लगा दूंगा या साइन अल्फा बराबर ये लगा दूंगा और पी दूरी लंबी दूरी निकालने के लिए यह लगा दूंगा। ए बी सी आपके क्या होंगे तो ए बी सी एक्स के गुणांक वाई के गुणांक और अचर जो दिया होगा वो ए बी सी यहाँ पे दिए हुए हैं, समझ गए ना। एक्स का गुणांक ए होगा, वाई का गुणांक बी होगा और जो अचर होगा वह आपका सी होगा। इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा लंबी दूरी भी निकल जाएगा और कोण भी निकल जाएगा। लेकिन इसमें आप ध्यान रखोगे ये लंब दूरी जो है ना हमेशा धनात्मक होगी, दूरी तो धनात्मक होती है ना, तो इसीलिए हम लोग के का मान ध्यान रखेंगे। कैसे लेंगे तो के का मान प्लस में लेंगे, के का मान प्लस में कब लेंगे जब यहां सी का मान प्लस में हो तो, और के का मान यहां माइनस में कब रखेंगे जब सी का मान माइनस में है तो, समझ रहे ना। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ जो रख रहे हैं ये हमें पॉजिटिव चाहिए, पी का मान पॉजिटिव चाहिए, तो अगर यहाँ के निगेटिव होगा तब ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे ये प्लस में आ रहा है, यहीं पे ये प्लस में आ रहा है तो के का मान भी यहाँ प्लस में लेना होगा ताकि यह मान धनात्मक हो जाए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपके पास कोई समीकरण दिया x प्लस रूट 3y बराबर में यहां पर दे दिया हो 2, इस तरह से दिया, समझ रहे ना। तो इसको मैं इधर कर लूंगा, इधर कर लेता हूं, या प्लस 2 दे दिया हो, मान लेते हैं कि यहीं पे प्लस 2 बराबर 0 ऐसे दिया। तो यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर रूट 3 है और c बराबर 2 है। सिंपली हम लोग कॉस अल्फा बराबर लगाएंगे प्लस माइनस a बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस अल्फा बराबर में प्लस माइनस 1 बटा में ये नीचे क्या आएगा सॉल्व करने पे रूट 1 आ जाएगा और यहाँ 3 रूट 4 यानी कि 2 निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कॉस अल्फा का मान प्लस माइनस 1/2 आ गया है ना। तो यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कॉस अल्फा बराबर अगर 1/2 लेते हैं, प्लस का 1/2 लेते हैं तो यहाँ अल्फा कॉस अल्फा में 1/2 हमें 0 से 180 के बीच में ही सोचना होगा। 1/2 कॉस में कितना का होता है तो कॉस में 1/2 प्लस का जो होगा 1/2 कितना का होता है जी, तो 1/2 होता है आपका 60 डिग्री का। अगर कॉस अल्फा बराबर माइनस का 1/2 लेते हैं तो अगर इसकी बात करें तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में यह जाएगा तो 2π/3 का होगा, यानी अल्फा का मान π/3 या 2π/3 हो सकता है। और p का मान निकालने के लिए सिंपली आप यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना जी, तो ध्यान रखना ये हमेशा प्लस में ही लेना होगा। तो c का मान यहाँ प्लस में है तो ये हमें धनात्मक ही लेके चलना होगा। 2 बटा में रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 बटा में 2 कट के 1 आ जाएगा, लंबी दूरी 1 इकाई हो जाएगी। समझ गए ना, बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस, समझ रहे हैं। तो इसी टाइप के रूल्स आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ठीक है, और इन्हीं रूल्स पे ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने हर एक रूल पे आपको एक एक क्वेश्चन भी बता दिया ताकि आपको एक्सरसाइज आसान लगने लगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। सारे रूल्स को आपको याद रखने होंगे और इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप हर एक चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आप सीधे गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in।